सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सेल चल रहा है फ्लिपकार्ट के अंदर और ये सेल चलेगा 16 से लेके 28 मार्च तक। और इस सेल के अंदर आपको बहुत सारे स्मार्टफोन्स के अंदर काफ़ी अच्छे अच्छे ऑफर्स देखने को मिलते हैं, लेकिन इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक स्पेसिफिक स्मार्टफोन ऑफर के बारे में जो कि है आईफोन 11। तो यहाँ पे ये लोग ऐसा बोल रहे हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आईफोन 11 के नीचे 54,900 रुपीज़ को काट के फ्रॉम 46,999 ये अवेलेबल है, ऐसा वो लोग यहाँ पे दिखा रहे हैं। लेकिन आपको भी पता है कि एक्चुअली में ऐसा नहीं है। आईफोन 11 काफ़ी टाइम से 49,000 या फिर 50,000 रुपीज़ में ही अवेलेबल था। तो अभी आपको जो इस सेल के अंदर जो मतलब प्राइस देखने को मिल रहा है वो है 47,000 रुपीज़, जो कि काफ़ी इंप्रेसिव है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आईफोन 11 पर्पल 64GB जो कि इसका बेस वेरिएंट है, उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा 47,000 रुपीज़। और अगर यहाँ पे आप देखें अवेलेबल ऑफर के अंदर बैंक ऑफर एक है जो कि 10% डिस्काउंट। अगर आपके पास HDFC का क्रेडिट कार्ड है तो आप एक्स्ट्रा 1,000 रुपीज़ डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। मतलब आपका जो इफेक्टिव प्राइस पड़ेगा आईफोन 11 64GB के लिए वो होगा 46,000 रुपीज़, यानी कि 45,999। तो यहाँ पे अगर आईफोन 11 64GB आपको मिलता है 46,000 रुपीज़ से, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना अच्छा एक डील होगा आपके लिए। और वैसे ऐसा नहीं है कि आपको खरीदना ही होगा, ऐसा टाइप के सेल फ्यूचर में 1-2 महीने बाद या फिर 1 महीने बाद आता ही रहता है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इमरजेंसी आप अपना मतलब घर वर गिरवी रख के किडनी विडनी बेच के आप आईफोन को खरीद ले, ऐसा नहीं है। आराम से अगर आपके पास पैसा है और एक्चुअली में आपको एक आईफोन चाहिए, आपको स्मार्टफोन खरीदना है, तो ही आप इसके बारे में सोचिए, वरना जस्ट मज़े के लिए इस वीडियो को देखिए और उसके बाद छोड़ दीजिए। अगर इसको हम थोड़ा सा कंपेयर करें दूसरे आईफोन के मॉडल्स के साथ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आईफोन 11 के नीचे वाला आईफोन्स को अगर आप परचेस करना चाहें तो मेरे हिसाब से आईफोन XR एक ऐसा स्मार्टफोन है जो अभी आप परचेस कर सकते हैं। बाकी आईफोन 7 वगैरह 8 वगैरह भूल जाइए। खरीदने लायक आईफोन मेरे हिसाब से तो अभी मतलब पुराने वाले में से आईफोन XR है और दूसरा है आईफोन 11। और बाकी अगर आपको खरीदना है लेटेस्ट वाले तो ऑब्वियसली आईफोन 12 मिनी वगैरह, आईफोन 12 प्रो वगैरह अवेलेबल है ही। तो आईफोन XR के साथ अगर हम इसको कंपेयर करें आईफोन 11 को, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आईफोन XR का प्राइसिंग 39,000 रुपीज़ है जो 64GB वेरिएंट के लिए। तो 7,000 रुपीज़ ज़्यादा पड़ रहा है आईफोन 11 का प्राइसिंग आईफोन XR से। तो मुझे लगता है कि वर्थ है। और आईफोन XR का अगर आप सोच रहे थे तो मेरे हिसाब से थोड़ा पैसा और जोड़िए और आईफोन 11 को खरीदिए, तो आप एक प्रॉफिटेबल साइड में रहेंगे और लॉस आपका किसी भी एंगल से होगा नहीं। और अगर आपके पास थोड़ा ज़्यादा बजट है और आपको 11 वगैरह परचेज नहीं करना, लेटेस्ट वाला परचेज करना है, तो आपके पास 70,000 रुपये में आईफोन 12 मिनी अवेलेबल है। तो यहाँ पे आपको अगेन 70,000 रुपीज़ के बजट में जाना पड़ेगा। तो ये आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा आईफोन खरीदेंगे। लेकिन आई गेस कि आपने इस वीडियो को क्लिक किया तो डेफिनेटली आपका मन होगा आईफोन खरीदने का। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से तो XR को अगर नहीं खरीदना तो एक स्वीट स्पॉट वाला आईफोन होगा आईफोन 11। तो यहाँ पे 46,000 रुपीज़ का प्राइस मेरे हिसाब से किलर प्राइस है। तो बस ये एक छोटा सा रिमाइंडर स्टाइल का वीडियो था आपको ये याद दिलाने के लिए कि आईफोन 11 के अंदर एक बहुत ही अच्छा ऑफर आया है और 16 से लेकर 28 मार्च यानी कि 4 दिन के लिए, जी हाँ 4 दिन के लिए ये ऑफर है। तो अगर आपको खरीदना है तो जल्दी से खरीद दीजिए, वरना जल्दबाजी कुछ भी मत कीजिए। आराम से मतलब पैसा वैसा सेव कीजिए या फिर कुछ और प्लानिंग कीजिए। नेक्स्ट मंथ या फिर 1-2 महीने बाद अगेन बहुत सारे सेल आएंगे तो उसका वेट भी आप कर सकते हैं। सो बस दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ऐसा टाइप के क्विक इंफॉर्मेटिव अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन डेफिनेटली ऑन करके रखें, वरना वीडियो के नोटिफिकेशन जाएगा नहीं आपके पास और आप फ्यूचर अपडेट्स आप तक पहुंचेंगे नहीं। मिलता हूं मैं आप सबसे अगले वीडियो में। टेक केयर।